हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा टूल अभी मार्केट के अंदर में देखने को मिला है। एंड सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूं उससे कौन से जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर में काफ़ी भयंकर असर देखने को मिल सकता है। अब वो जो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर में इस टूल की वजह से असर देखने को मिल सकता है, वन ऑफ देम इज सारागामा इंडिया, अदर वंस आर द दिस वन टिप्स म्यूजिक एंड थर्ड वन इज प्राइम फोकस। और भी हो सकती हैं इन कंपनियों में से, बट इनके ऊपर बहुत कम असर देखने को मिल सकता है। या बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो है, इसके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा, बट उस इसके ऊपर में दूसरी चीज़ों से असर देखने को मिलेगा, बट इस पर्टिकुलर टूल से इसके ऊपर में असर कम ही देखने को मिल सकता है। इस पर्टिकुलर टूल से सारेगामा, टिप्स, प्राइम फोकस इन पे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। हो तो इन स्टॉक्स से मुझे पर्टिकुलरली आपका क्या व्यू है वो आप बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इनके ऊपर में नेगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों इफ़ेक्ट पड़ेगा? पहले आप एक चीज़ सुनो। टूल को जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने है सूनो, सूनो का आपने नाम सुना होगा, जिससे कि हम लोग उस टूल को यूज़ करके म्यूज़िक बना सकते हैं, राइट? आप अपनी आवाज़ में म्यूज़िक बना सकते हो, आपने आप अपनी आवाज़ को और अच्छा सुंदर बना सकते हो, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो वहाँ पर किसी भी चीज़ से। और पूरा एक फ्लो लिरिक्स तो आपको कहीं से भी लिखवा सकते हो, फिर अपने दिमाग से भी बना सकते हो। एआई के जैसे चैट जीपीटी टूल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो लिरिक्स वगैरह बनाने के लिए, राइट? और फिर और भी बहुत सारे टूल तरीके हैं जिनसे आप लिरिक्स लिरिक्स लिख सकते हो। फिर जो एक गवाने का काम होता है, जो गाना को गवाने का काम होता है सिंगर का, फिर उसको कंपोज़िशन म्यूज़िक देने का जो काम होता है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन है, और वो बहुत ही चुनिंदा हाथों में था पहले। वो अब चुनिंदा हाथों से हट कर के जो है काफ़ी जो ये टूल है ये सबके हाथों के अंदर में आ गया है अब। तो इसका जो असर है, ये इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में, राइट? तो ये कौन से स्टॉक्स हैं? तो ये टिप्स मैंने आपको बताई। तो अब ये टूल करता क्या है बेसिकली? तो अब आप जानते हो कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, राइट? मेरे को म्यूज़िक का बिल्कुल ज़ीरो सेंस है, या थोड़ी बहुत शायरी वगैरह हो सकती है, मुहावरे वगैरह हो सकते हैं, मेरे को पता हो, बिल्कुल बचपन में सीखे थे। बट म्यूज़िक का बिल्कुल ज़ीरो सेंस है, राइट? बट स्टिल आई कुड मेक ए म्यूज़िक। अब जैसे मैं आपको अपना म्यूज़िक सुना देता हूँ एक बार, जो मैंने बनाया। 2 पूरा गाना बनाया, बट आपको थोड़ा-सा एक सुना देता हूँ थोड़ा-सा। और भी म्यूज़िक बनाए, बट ये थोड़ा-सा आपको जस्ट फॉर दिस मेक यू अंडरस्टैंड थिंग। प्रेमी प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई भटकी मैं बस तेरे रूबरू तेरे बिना लगे सब बेरंग सा यूं सो आपने जैसे अभी एक गाना सुना, तो ये सिर्फ़ मैंने बनाया है। इसमें कुछ भी थोड़ा-सा जो ऑलरेडी जो सिंगर है, कोई बड़े सिंगर हैं, उस फ़ेमस जो उसका जो टोन है, जो लय है, जो सुर है, उसको यूज़ करते हुए मैंने अपने लिरिक्स देख कर के उससे गवा लिया। इस तरीके से आप खुद का भी एक टोन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये पसंद नहीं आता तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ अवेलेबल अंडर द ऐप। आई एम नॉट प्रमोटिंग द ऐप सुनो, बट आई एम सेइंग कि जो फ्यूचर आ रहा है, जिसकी वजह से इनको फ़र्क पड़ सकता है। तो इस टाइप से और इस टाइप से भी बहुत हज़ार गुना ज़्यादा बेटर गाने बन सकते हैं मार्केट में। तो इनकी जो मोनोपोली है मार्केट के अंदर में, वो अब खत्म होगी, जिसकी इनका जो रेवेन्यू है, उस पे असर आ सकता है। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि यही कंपनियाँ इन टूल्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लेंगी। बट द प्रोडक्शन कॉस्ट तो पहले ही इनकी वन टाइम है। आने वाले टाइम के अंदर में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो कम हो जाएगी, बट जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो भी कम हो जाएँगे। तो जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो ड्रास्टिकली कम होंगे। जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट पहले आराम से एफिशिएंट थी, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से जो रेवेन्यू कॉस्ट के अंदर में ड्रास्टिकली डिफरेंस आएगा, वो थोड़ा-सा ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट्स पे असर डालेगा। क्योंकि अब हर गली में, हर शहर में कितने ही म्यूजिशियंस और लिरिसिस्ट पैदा होंगे इन टूल्स की वजह से। सो दैट इज़ द मेन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यू, आने वाले फ्यूचर के जो रेवेन्यूज़ हैं, उन पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है अब के हिसाब से। जो इनके पास पहले से जो राइट्स हैं, अब ये कंपनियाँ कमाती कैसे? इनके पास में म्यूज़िक्स के राइट्स होते हैं, या फिर जो नया म्यूज़िक ये क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से तो कमाती हैं। अब फ्यूचर के अंदर इन्होंने जो म्यूज़िक बना रखा है उसको किसी और को यूज़ करना है, तो इसको वो जो सामने वाली पार्टी है उनको इनको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो जो सामने वाली पार्टी है, अब इस टाइप के टूल्स को यूज़ करके खुद ही म्यूज़िक बना सकती है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है इन टाइप के लोगों की। या फिर जो नए लोग जो इस इंडस्ट्री में घुसेंगे,
जिनकी वजह से एक जो कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, उसकी वजह से इन कंपनियों को बड़ी दिक्कत फेस हो सकती है। आई वॉज हेजिटेंट अर्लियर बिकॉज अर्लियर आई डिड नॉट यूज दिस टूल, बट अब मैंने इसको यूज किया, देखा, समझा, भाई खतरनाक चीज है यार। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो इन तीन कंपनियों में मेनली इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म के फोकस से अगर आप इनको उठा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आई थिंक किसी के पास में है तो बेचने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, बट रेवेन्यूज के ऊपर में इनके काफी भयंकर असर आ सकता है। राइट, अभी इनके पास में जो बेस है, जो यूट्यूब पे जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास बहुत सब्सक्राइबर्स हैं। राइट, तो उसका इनको फायदा जो है आने वाले टाइम के अंदर नियर फ्यूचर में काफी अच्छा होने वाला है, होगा और होता रहेगा उस चीज का। बट अल्टीमेटली जो दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनमें इनको हैम्पर देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दीज कंपनीज, दैट्स ऑल, फाइनली सी यू टुमारो।